गुड मॉर्निंग। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने मोनोसेक्राइड्स पढ़ लिए हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम लेंगे हमारा जो ओलिगोसेक्राइड्स में नेक्स्ट है लैक्टोस। लैक्टोस क्या होता है? लैक्टोस को हम कॉमनली बोलते हैं मिल्क शुगर। मिल्क शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रेजेंट होती है मैमल्स के मिल्क के अंदर। मैमल्स के मिल्क के अंदर जो है लैक्टोस प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हम इसको कॉमनली बोलते हैं मिल्क शुगर। ये जो है ये है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड हमने पढ़े हैं, मैंने आपको पहले बोला डाइसेक्राइड क्या होता है, जो दो टाइप के मोनोसेक्राइड यूनिट से बना हो। तो ये डाइसेक्राइड कैसा है? ये प्योरली ऑफ एनिमल ओरिजिन है। जो कहां से आता है? एनिमल से ही आता है। ये लैक्टोज जो है मेमरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, और कभी कभी ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब विमेन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान विमेन्स में ये यूरिन के अंदर भी लैक्टोज जो है पाया जाता है। अगर हम इसको कंपेयर करें सुक्रोज के साथ, तो सुक्रोज जो था वो वाटर में सॉल्युबल था और उसका टेस्ट भी स्वीट था। लेकिन लैक्टोज जो है ये लेस सॉल्युबल है वाटर के अंदर, और इसका स्वीटनेस जो है ये सुक्रोज से कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती है। लैक्टोज जो है ये कंपोज होता है 2 से 8%। जो मिल्क में वेट है लैक्टोज का, दैट इज 2 to 8%। लैक्टोज जो है ये रिलेटिवली लो कार्सिनोजेनिटी जेनिसिटी अमंग द शुगर्स। मतलब कार्सिनोजेनिसिटी हम किसको बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस या रेडियो न्यूक्लियाइड या रेडिएशन जो प्रमोट करते हैं कार्सिनोजेनिसिस को। कार्सिनोजेनिसिस क्या होता है? कार्सिनोजेनिसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। तो अब ये जो है इसमें लो कार्सिनोजेनिसिटी किस वजह से होती है? दिस इज बिकॉज इट इज नॉट अ सबस्ट्रेट फॉर डेंटल प्लेक फॉर्मेशन। की ये सबस्ट्रेट नहीं है कि डेंटल प्लेक की फॉर्मेशन हो सके, एंड इट इज नॉट रैपिडली फर्मेंटेड बाय ओरल बैक्टीरिया, और ओरल बैक्टीरिया इसको रैपिडली जो है फर्मेंट नहीं कर सकते हैं। तो यह एक टर्म आई डेंटल प्लेक। डेंटल प्लेक हम किसको बोलते हैं? ये एक स्टिकी फिल्म इसको बोलते हैं, जो टीथ के ऊपर कोट होती है। इस जो फिल्म है, स्टिकी फिल्म की कोट जो है टीथ के ऊपर होती है, जिसमें कौन सा होता है? बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से जो लैक्टोज है, जितने भी हमारे बाकी शुगर्स हैं एज कंपेयर टू अदर्स, लैक्टोज जो है ये लो कार्सिनोजेनिसिटी जो है इसमें प्रॉपर्टी होती है। लैक्टोज जो है हम डायरेक्टली फूड्स के अंदर जो है ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है कि ये लेस सॉल्युबल है, इसमें सॉल्युबिलिटी जो है इसकी काफी कम है अगर हम दूसरे शुगर्स की बात करें एज कंपेयर टू अदर शुगर्स, जिसकी वजह से हम लैक्टोज को डायरेक्टली फूड्स के अंदर नहीं डाल सकते हैं। लैक्टोज जो है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, क्योंकि इसमें इसकी जो फिजिकल या फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं उसकी वजह से जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, उसमें लैक्टोज ऐड की जाती है एज इंग्रेडिएंट। इन प्रॉपर्टीज की वजह से ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जो है इसका यूज किया जाता है। तो फिजिकल और फंक्शनल प्रॉपर्टी जैसे कंप्रेसिबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव यूज। कंप्रेसिबिलिटी हम किसको बोलते हैं? कि ऐसी कैपेसिटी किसी चीज में जो फ्लैट हो सके, या अगर हम उसको थोड़ा सा प्रेशर दें तो उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाए, उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कॉस्ट इफेक्टिव यूज किसको बोलते हैं? कि इफेक्टिव या प्रोडक्टिविटी इन रिलेशन टू इट्स यूज, कि हम उसका यूज कैसे करते हैं, उस रिलेशन में उसकी प्रोडक्टिविटी और इफेक्ट कितना ज्यादा है। तो उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, लैक्टोज के स्ट्रक्चर की। लैक्टोज का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये लैक्टोज जो है ये डाइसेक्राइड है। मतलब डाइसेक्राइड अगर है तो इसका मतलब ये दो मोनोसेक्राइड यूनिट से बना होगा। तो यहां सेम दो मोनो कॉम्बिनेशन है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से हमारा जो लैक्टोज है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है।
तो ये जो दो शुगर्स हैं, इन दो शुगर्स को लिंक कौन करता है? वो करता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता क्या है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जब दो कार्बोहाइड्रेट्स को जो बॉन्ड जो है आपस में जोड़ता है, लिंक करता है, उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। अब जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इन दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो कैसी रहती है? सेम जैसे ग्लैक्टोज का फर्स्ट कार्बन एटम और यहां से ये ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन एटम जो है, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इन दोनों को मिला के जब दोनों लिंक हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? लैक्टोज बनाते हैं। अच्छा, ये जो है लैक्टोज, ये एग्जिबिट करती है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है कि म्यूटा रोटेशन किसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूं। म्यूटा रोटेशन हम क्या किसको बोलते हैं? कि ऐसा ऑप्टिकल कंपाउंड जब हम उसको किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसमें कोई चेंज आना, उसको हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो लैक्टोज जो है ये एग्जिबिट करता है म्यूटा रोटेशन। इसके अंदर द एंजाइम लैक्टेज हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो जब हम जो लैक्टोज है, एक एंजाइम आती है लैक्टेज, तो लैक्टेज एंजाइम क्या कर देती है? लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देती है किसमें? दो यूनिट्स में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज जो है वो सिंपल शुगर है, तो जब भी ये ब्रेक डाउन करती है इनटू सिंपल शुगर तो उसको हम आसानी के साथ जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ग्लूकोज जो है वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो लैक्टेज एंजाइम क्या करती है? इसको ब्रेक डाउन करती है इनटू टू यूनिट्स, दैट इज ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। ये भी जो हमारी टॉप की 3 शुगर्स हैं उनमें से 2 ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। उसके बाद लैक्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोज को हम रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम रिव्यू लें इस लेक्चर का, तो लैक्टोज क्या होता है? कॉमनली कॉल्ड जो है ये मिल्क शुगर है, जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, मैमल्स का जो मिल्क है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। डाइसैकेराइड है, मेमोरी ग्लैंड में जो है वो प्रेजेंट होता है, कभी कभी ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूरिन में भी मिलता है। अगर हम इसको कंपेयर करें सुक्रोज से तो लेस सॉल्युबल है वाटर में और लेस स्वीटर है। लैक्टोज जो है मिल्क के अंदर 2 से 8% जो वेट है वो मिल्क का, दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज जो है उसमें लो कार्सिनोजेनिसिटी होती है, कार्सिनोजेनिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो काफी लो होती है एज कंपेयर टू अदर शुगर्स। लैक्टोज जो है इसको हम डायरेक्टली फूड्स के अंदर ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो लेस है एज कंपेयर टू अदर शुगर्स। लैक्टोज को हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से बना है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। तो 2 जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, इनको लिंक करता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लैक्टोज जो है ये म्यूटा रोटेशन जो है ये एग्जिबिट करता है। एंजाइम लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करती है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, और लैक्टोज जो है इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो बच्चों ये था हमारा ओलिगोसैकेराइड्स की सेकंड एग्जांपल लैक्टोज जो हमारे सिलेबस में है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कल जो कार्बोहाइड्रेट्स की थर्ड टाइप है। मोनोसैकेराइड्स हमने कर लिए, ओलिगोसैकेराइड्स, अब हम पॉलीसैकेराइड्स की तरफ चलेंगे। थैंक यू।